दरअसल जम्मू कश्मीर में स्ट्रीट फूड को लेकर लगातार सियासत जो है वो गर्माती रही है। और जम्मू कश्मीर में जब नई सरकार का गठन भी हुआ और तब से नेशनल कॉन्फ्रेंस की सरकार और जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला इस बात को दोहराते रहे कि जम्मू कश्मीर को जो वादा स्ट्रीट फूड का किया था वो कहीं ना कहीं पूरा नहीं किया जा रहा है और उसे केंद्र सरकार को जल्द पूरे करने की जरूरत है। इसी बीच स्टेट हुड की मांग को लेकर कांग्रेस पार्टी भी बीच में कूद पड़ी। जम्मू के अंदर एक बड़ा विरोध प्रदर्शन कांग्रेस पार्टी द्वारा किया गया, जिसमें स्टेट हुड की मांग को लेकर कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेताओं ने जो है वो सड़क पर उतरकर प्रदर्शन भी किया और दिल्ली कूच करने की जो जरूरत है वो भी समझी। वहीं इस बीच एक और बड़ी खबर आ रही है, जैसे कि आप सभी जानते हैं कि जम्मू कश्मीर सरकार के अंदर कैबिनेट का विस्तार किया जाना है और इससे लेकर चर्चाएं भी सियासी गलियारों में काफी गर्म है। लेकिन उसी बीच कांग्रेस की तरफ से भी एक बड़ा बयान सामने आया है। कांग्रेस का ये मानना है कि जब तक जम्मू कश्मीर के अंदर स्टेटहुड का दर्जा जम्मू कश्मीर को नहीं दिया जाता तब तक वो मौजूदा सरकार के अंदर जो है किसी भी रूप से सक्रिय नहीं रहेंगे। कांग्रेस पार्टी का एक बड़ा बयान इस बीच सामने आया है। कांग्रेस पार्टी का यह मानना है कि मौजूदा सरकार के पास वो पावर्स नहीं है, वो हक हुकूम नहीं है जो एक निर्वाचित सरकार के पास और जनता के जो नुमाइंदे हैं उनके पास होना चाहिए। तो ऐसे में अभी भी वो इस मौजूदा सरकार को बाहर से ही अपना समर्थन जो है वो देंगे। लेकिन इस तरह की अटकलें और क्यास लगाए जा रहे थे कि शायद कांग्रेस जो है अपने कुछ नेताओं को कैबिनेट के अंदर लाएगी, लेकिन ऐसा नहीं इस बात से समझा जा सकता है, क्योंकि कांग्रेस ने एक बार फिर से अपनी स्थिति को स्पष्ट किया है। कांग्रेस का यह मानना है कि जम्मू कश्मीर की जो सरकार है वो अभी भी पूर्ण तरीके से कई मामलों में जो है वो काम नहीं कर सकती है और बहुत कुछ मौजूदा सरकार के हाथ में नहीं है। तो ऐसे में वो जम्मू कश्मीर सरकार के साथ किसी भी रूप से कैबिनेट के अंदर तो नजर नहीं आएंगे। और जब तक जम्मू कश्मीर को राज्य का दर्जा नहीं मिल जाता, कांग्रेस का जो विरोध प्रदर्शन है वो लगातार बना रहेगा। हालांकि कांग्रेस पार्टी और नेशनल कॉन्फ्रेंस के बीच में तालमेल से जुड़ी हुई खबरें भी काफी ज्यादा सामने आई कि तालमेल की कमी लग रही है, या कांग्रेस पार्टी जो है वो कहीं ना कहीं नेशनल कॉन्फ्रेंस की जो नीति है स्टेटहुड को वापस लाने के लिए उससे खुश नहीं है। लेकिन फिलहाल यहाँ पर इन बातों पर भी कहीं ना कहीं जो है विराम लग गया है। जो बातें निकल कर आ रही थी कि शायद कांग्रेस पार्टी से भी कुछ नेता जो है वो कैबिनेट के जो विस्तार होने वाला है उसमें शामिल होंगे, लेकिन ऐसा नहीं है। साफ तौर पर कांग्रेस पार्टी ने ये कहा है कि जब तक जम्मू कश्मीर को राज्य का दर्जा नहीं मिलेगा वो अपने किसी भी नुमाइंदे को सरकार में नहीं उतारेंगे। लेकिन हाँ, अभी भी उनका नेशनल कॉन्फ्रेंस को जो समर्थन है वो बाहरी रूप से है, यानी कि बाहरी रूप से कांग्रेस जो है वो नेशनल कॉन्फ्रेंस को सपोर्ट कर रही है। लेकिन स्टेटहुड की लड़ाई को लेकर नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ कहीं ना कहीं कांग्रेस भी कंधे से कंधे लगाकर खड़ी है। और कांग्रेस के बहुत से सीनियर लीडर, जिसमें कि अगर हम बात करें तो रविंदर शर्मा, रमन बल्ला और यहाँ पर बहुत से सीनियर लीडर जो हैं वो बात कर चुके हैं, दिल्ली तक जा चुके हैं। और स्टेटहुड जो है वो देश की सरकार को जल्द से जल्द जम्मू कश्मीर को देना चाहिए, जो वादा किया गया था उसे पूरा करना चाहिए, इसे लेकर गुहार भी लगाई गई है। हालांकि जम्मू कश्मीर सरकार के वरिष्ठ नेता या जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला की बात करें तो उनके भी बयान स्टेटहुड को लेकर समय समय पर आते हैं। डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला कहते हैं कि ये उनका वो देश नहीं जो कहीं ना कहीं अब पीछे हट रहा है, यानी कि देश के अंदर उन आवाजों को दबाया नहीं जा सकता जो अपने हक की बात करती है। और ऐसे में कहीं ना कहीं उमर अब्दुल्ला ने हमेशा एक कोशिश की है, एक उम्मीद जताई है कि जम्मू कश्मीर को राज्य का दर्जा जो है वो बहाल होगा और केंद्र सरकार और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो जम्मू कश्मीर की जनता के साथ वादा किया था वो साकार होगा। लेकिन समय समय पर इस तरह के बयान जो है डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला और उमर अब्दुल्ला की तरफ से आते रहे हैं, जहां वो चाहते हैं कि जम्मू कश्मीर को राज्य का दर्जा मिले और केंद्र सरकार अपने किए हुए वादे को पूरा करे, क्योंकि अभी भी जो बहुत से काम हैं जनता के लिए जो करने हैं वो मौजूदा सरकार नहीं कर पा रही है, क्योंकि मौजूदा सरकार के पास वो पावर्स नहीं है। और पावर्स को लेकर ये लगातार सवाल उठते रहे हैं कि आखिरकार जम्मू कश्मीर की जो सरकार है और जो उसमें नेता हैं, जो नुमाइंदे हैं लोगों के, वो लोगों द्वारा चुने गए हैं। तो ऐसे में लोगों की सेवाएं कैसी होंगी जब जम्मू कश्मीर के
मंत्रियों को, जो मौजूदा सरकार के मंत्री हैं, उनको जो वो पावर्स ही नहीं दी जाएंगी। तो फिलहाल स्टेट हुड की लड़ाई लगातार तूल पकड़ रही है और आखिरकार अब कब केंद्र सरकार स्टेट हुड को लेकर एक बड़ा फैसला देगी वो देखना होगा। लेकिन फिलहाल ये इस समय की बड़ी खबर है। और कांग्रेस की अगर बात करें तो देश की सर्वोच्च न्यायालय सुप्रीम कोर्ट तक भी कांग्रेस जम्मू कश्मीर को स्टेटहुड का दर्जा वापस दिलवाने के लिए दरवाजा भी खटखटा सकती है। तो फिलहाल ये थी इस समय की खास अपडेट। आप बने रहिए जम्मू कश्मीर राष्ट्र की तमाम खबरों के लिए नवभारत के साथ।